दिनांक 31/5/2025 दिन शनिवार है। युगार कार्यक्रम का 1490वां दिवस है। योग सत्र में योग शिक्षक आदरणीय श्री कौश कुमार जी है, उत्तरकाशी उत्तराखंड से। उनका मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और सबको पता है कौश भैया बहुत दिनों से हमारे योगाहार कार्यक्रम में जुड़े हैं। और वो अकेले ही नहीं तो वो दोनों भी, जैसे कि उनका हाल में ही एक महीना हो गया जो सिमरन जी और कौश कुमार जी योगाहार मंच पर सेवा दिए और नव दाम्पत्य जीवन में उन्होंने नव शुभ विवाह हुआ और अभी सुखी जीवन का उन्होंने अभी आरंभ किया है। और ऐसे ही वो दोनों भी पति पत्नी योगाहार में सेवा देते हैं, तो उनका मैं आज योगाहार मंच पर स्वागत करती हूँ। और कौश भैया ने यूट्यूब चैनल भी खोल दिया है, इनकी योग की यूट्यूब पर लिंक की जाती है, तो इनके लिए मैं हार्दिक बधाई ये शुभकामना देती हूँ। और आज का योग सत्र लेने के लिए मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। ओम सभी को। मुझे थोड़ा सा इतना बता देंगे, आवाज स्पष्ट आ रही है? मेरी हाँ आवाज स्पष्ट आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज तो वैसे आ रही है। थोड़ा सा आप स्पष्ट दिख रहे हैं, फिर भी दिख जाएंगे खुद। थोड़ा पास कर दे और पास कर दे। चलिए प्रारंभ करते हैं हम ओम के नाम के जप के साथ में। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण सब, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरती ध्यान हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को योग मार्ग पर चला। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनः अवधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति।
3 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। राधा स्मरणीय परम पूज्य स्वामी जी महाराज और आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को नमन करते हुए उस परम पिता परमेश्वर जिसकी कृपा से हम और आप आह्लादित होते रहते हैं, उनको प्रणाम करते हुए और इस योगा टीम के सदस्य के रूप में सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और आदरणीय बहन जी हमारे सभी या मध्य प्रदेश के हों, महाराष्ट्र के हों या अन्य अन्य प्रांतों के जितने भी कार्यकर्तागण या जितने भी हमारे सहयोगी योगी शिक्षक, मुख्य योग शिक्षक, सभी को मैं नमस्ते करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए इस प्रातः वेला में हम प्रारंभ करते हैं योग के इस प्रक्रिया को, जिसमें सर्वप्रथम हमने योग ओम का नाम लेकर के, और क्योंकि मैं तो जहाँ पर हूँ तो वहां पर अभी ठंड का मौसम है ही, लेकिन आप जहाँ पर होंगे वहां पर काफी गर्मी हो रही होगी। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं आपके हिसाब से, क्योंकि ठंडों में जहाँ पर ठंड होती है वहां पर पहले हम करते हैं सूक्ष्म अभ्यास। अब क्योंकि यहाँ पर अभी जो मौसम है वो इस समय गर्मी का ही मौसम है, गर्मी नहीं अति गर्मी हो रही है। तो आइए खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर और प्रारंभ करेंगे हम योगिंग जॉगिंग के अभ्यास के साथ में। गर्मी हो तो हम कैसे भी कर लें, ठंड में पहले हम सूक्ष्म अभ्यास के साथ में ये लो, ये ऐसे पहले, और ध्यान रहे कि हम अपनी शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करना है। हम जो भी अभ्यास करें एक सांस के साथ में एक अभ्यास, सभी की सामर्थ्य अलग अलग होती है। हालांकि योगा टीम के माध्यम से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में निरंतर हम योग करते हैं। फास्ट, पहले धीरे धीरे फिर फास्ट। हमारी जो योगा टीम के सभी सदस्य मजबूत हैं, तो हम एक एक श्वास के साथ में एक एक अभ्यास करते जाएंगे, श्वासों का विशेष ध्यान देंगे। पहला अभ्यास। दूसरा, पहले अभ्यास के बाद दूसरा अभ्यास कर रहे हैं। चलिए तीसरा अभ्यास। इसमें ध्यान रहेगा कि हमारे पैर साइड में ना जाए। जो विधिवत है, समय विधि समर्पण निरंतरता एकाग्रता, स्वामी जी महाराज हमेशा कहते हैं हमारा हम समय तो दे ही रहे हैं योगा टीम के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ करके, विधि हमारी ठीक हो, समर्पण पूरा हो, एकाग्रता हो और फिर निरंतरता हो। निरंतरता है ही, एकाग्रता है ही, बस थोड़ी सी यदि विधि थोड़ी बहुत डाउन हो रही है तो उसको हम विधि पूर्वक सुधार करते हुए चलिए अगला अभ्यास। अर्ध बैठक। अर्ध बैठक, एक श्वास में एक अभ्यास। श्वास के साथ में जब अभ्यास करते हैं
हम थकते नहीं हैं और ब्लड का फ्लो उन अंगों की ओर होने लगता है जिनका हम उपयोग कर रहे हैं वर्तमान में। तो इस कारण से हम थकते नहीं और वे अंग स्वस्थ होने लगते हैं। पूरा श्वास भर के नीचे, श्वास भरी नीचे, हाथ कमर पे ही रहेंगे। जब बैठक लगाएंगे तब हम बैठक के रूप में करेंगे। अभी हम योगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास कर रहे हैं। चलिए 4 अभ्यास हो गए। 5वां, हाथ दोनों सामने, एक बार में एक अभ्यास, एक श्वास में एक अभ्यास। चलिए अगला अभ्यास साइड में। एक सांस के साथ में एक अभ्यास। चलिए अगला अभ्यास करेंगे 7वां। पीछे जाएंगे तो सांस अंदर, आगे आएंगे तो सांस बाहर। एक बार में जब पीछे जा रहे हैं तो सांस अंदर, आगे आ रहे हैं तो सांस बाहर। 8वां, दोनों हाथ, प्रयास करें कि हमारे पैर घुटने से एकदम सीधे रहे। हल्का सा मुड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन पूरे ना मुड़े। चलिए अगला अभ्यास, ऊपर वाला जो हाथ है कानों को स्पर्श करता हुआ सीधे जाएगा समानांतर पृथ्वी के, ऐसे धीरे धीरे, पहले धीरे धीरे फिर फास्ट। एकदम फास्ट नहीं करना है, पहले पहले धीरे धीरे फिर तीव्रता के साथ। इस प्रकार से हमारे 9 अभ्यास हुए। चलिए 9 अभ्यास। 10वां, पादहस्तासन। साइड की फैट यदि फैट है तो, वैसे तो हमारे योगा टीम के सभी सदस्य किसी में भी फैट नहीं है, जिनमें है उनकी धीरे धीरे हड्डी और सभी स्लिम ट्रिम हो रहे हैं। तो आइए करते हैं हम पादहस्तासन। और ध्यान रहे कोई भी आसन हम करें चेहरे पर अत्यधिक तनाव दिखाई ना पड़े। फेस जैसा है बहुत अच्छा है तो उसको हम
प्रेशर से गलत ना बनाए। एक सांस में एक अभ्यास। ऐसे ही योगा है 10 अभ्यास। आइए 11वां अभ्यास पीटी के साथ में करते हैं। ऐसे करीब 50 100 150 बार। 50 100 या 150 बार, जैसा हम कर सके। चलिए यौगिक जॉगिंग का 12वां अभ्यास और अंतिम अभ्यास है यौगिक डांस। अब इसमें कैसे ध्यान करना है? पैर हमारे अलग नहीं होंगे, पैर ऐसे, तो परफेक्शन के साथ में तब होगा ये। और ऊपर वाले जो हाथ हैं वे भी ऐसे समानांतर, नीचे पैर बराबर में, तब जाकर के हम प्रारंभ करते हैं ये। तब जाकर के कमर से चुस्ती पूरी होगी। चलिए 3 बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे। आइए अब हम 5 बार करेंगे सूर्य नमस्कार। ज्यादा बार करना हो तो कोई भी बता देंगे आप लोगों में से। सूर्य नमस्कार के कम से कम 5 अभ्यास। ऐसे निरंतर 5 अभ्यास। 3 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे। आइए कुछ अभ्यास
वे वाले अभ्यास करते हैं दिन भर कुर्सी पर बैठने का काम है ऐसे लोगों के लिए, या जो जिनकी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी होती नहीं है, तो कम से कम वो एक अभ्यास है ये। ऐसे दोनों हाथों को फंसाइए पैर के नीचे, हाँ पंजे के नीचे, और ऐसे बैठे। जो कुर्सी में बैठ करके जिनका काम है, आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनके बहुत ही अच्छा अभ्यास है। ऐसे नीचे भरा, नीचे पैरों के नीचे हाथों को फंसा दिया, और ये घुटने तक सीधा करेंगे। ऐसे कम से कम थोड़ी थोड़ी देर इस प्रकार से हम करें, 10-10, 20-20 अभ्यास। चलिए अब करेंगे हम कुछ संतुलन के अभ्यास। तो संतुलन के अभ्यास में जिसमें एकाग्रता भी बढ़ती है, और इसमें असंतुलन तो शरीर से लेकर के मन हो ही रखा है, तो शरीर को भी संतुलन करें और मन भी संतुलित रहे। तो आइए, बच्चों के लिए जो अभ्यास है विशेषकर आप लोग भी कर लेंगे, आप लोग नहीं करेंगे तो आपके बच्चे या आपके नाती पोते करेंगे। ऐसे जो लोग मेरे साथ कर सके वे लोग करें, और जो नहीं कर सकते बैठ करके भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। पहले बैठेंगे, बैठने के बाद ऐसे बैलेंस नहीं हो पाए तो प्रयास करें, और उसके बाद भी ना हो पाए तो कम से कम घर में अपने बच्चों के लिए या नाती पोतों के लिए यह अभ्यास अवश्य बताएं। ऐसे बहुत सुंदर भैया जी कर रहे हैं, सुरेंद्र जी हैं, रोशन लाल जी हैं, और हमारे सभी जो वरिष्ठ हैं, साधक हैं, सभी कर रहे हैं ऐसे। चलिए, बहुत सुंदर, सभी के लिए तालियां जिन्होंने किया। चलिए थोड़ी देर बैठ करके हम करते हैं तितली आसन। स्वामी जी महाराज हमेशा बोलते हैं कार्यांतरी विश्राम है, आराम हराम है, तो हम रुकेंगे नहीं। हम अपने जो आसन अभ्यास है उनको चेंज करते हुए तब आराम करेंगे। ऐसे ही चलिए, दोनों पैर सामने खोल लेंगे, और पहले एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से। फिर दोनों पैरों से। तो दोनों पैर से कर सकते हैं जिनका प्रारंभ है वे एक एक पैर से, और जो निरंतर करते हैं दोनों पैर से स्वस्थ, दोनों पैर से एक साथ। ऐसे ही चलिए, अब नीचे वाले हिस्से में थोड़ी ऊर्जा आई है, अब हम करेंगे कोणासन पे। ये दोनों पैर सामने फैला लेंगे, दोनों हाथ फैला लेंगे, और चलिए करेंगे हम 200-200 बार आज। एक्सरसाइज है पेट की साइड की, ये बाह के नीचे, बाहों में, सबके लिए बहुत अच्छा है। और फिर माता बहनों को जिनमें ओवरी में सिस्ट है इत्यादि जो समस्या है उन सबके लिए बहुत अच्छे है ये।
हाँ, ये हम करते हैं आज 200-200 बार पहली बार में। पहले भी किया है हम लोगों ने, आप लोग करते भी हैं। आज 200-200 बार का टारगेट लेके चलते हैं। एक सांस में एक अभ्यास। ऐसे करीब दोनों हाथों से करेंगे तो 200 बार, और एक बार उसको काउंट करेंगे तो 100 बार हो गया। और जिनका फैट बहुत बड़ा हुआ है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज प्रतिदिन बताते हैं कि अगर 1000 बार कर ले तो करीब 1 से 2 किलो वजन तत्काल में कम होता है। तो यह अभ्यास बहुत ही अच्छा है। इनके पेट में फैट है, साइड में फैट है, बाहों में फैट है, लटक जाते हैं एक आयु के बाद में। ये बहुत ही अच्छा है। तो हम जब ऐसे करते हैं और फिर उबरी में स्वस्थ है, उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है ये। आइए कंधों का करते हैं। ऐसे बहुत सारे अभ्यास हैं, क्योंकि इस समय थोड़ा लिमिटेड होता है इसमें। सुबह के समय में 1 घंटा, 1.25 घंटा, 5:30 से 6:45, 1.25 घंटा होता है करीब। योग है, आसन है, प्राणायाम है, व्यायाम है, सूक्ष्म अभ्यास है। इन सभी को समावेशित करके हमारी योगा टीम नित्य प्रति एक दूसरे को स्वास्थ्य का लाभ दे ही रहे हैं। साथ ही साथ मैं उत्तराखंड से, मुझे भी जुड़ने का सौभाग्य आपके बीच में मिलता है। तब तब जब जो बहन जी का आदेश होता है, निर्देश होता है, एक सांस के साथ में एक अभ्यास। सांस भरी, धीरे धीरे, फास्टली नहीं करेंगे। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्याएं बहुत हैं आपके समय में, और थेरेपी में जाएंगे तो थेरेपी में भी चार्जेस भी सबके अलग अलग हैं। कोई बहुत ज्यादा भी ले रहे हैं, लेकिन यदि हम योग अभ्यास करते जाएं प्रतिदिन तो हम इन समस्याओं में फंसेंगे नहीं। एक सांस के साथ में एक अभ्यास। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो वे धीरे धीरे, अब एक साथ मानो कोई पहले दिन ही कर रहा है, उसको हमने बोल दिया आप अभ्यास करो, तो उसको दर्द बढ़ जाएगा। तो हमें उसको बोलना है बड़े आराम से, धीरे धीरे, धीरे धीरे सांस लेते जाएं।
अभी मेरे हाथ में, पहले जब आपके बीच में था मैं, तो ये मेरे हाथ में कलाई में एक बार कभी एक्सीडेंट हुआ था करीब 7-8 साल पहले, तो ये कलाई में दर्द हुआ था बहुत ज्यादा। इस बार ये मैं दंड लगाना ही मेरा बंद हो गया था इस बार। अभी केवल 15 दिन में, अभी 15 अप्रैल से मैंने शुरू किया अभ्यास, ये सूक्ष्म अभ्यास प्रतिदिन 100 ऐसे और 100 ऐसे, तो मेरा ये कलाई का दर्द ही खत्म हो गया है। बिना किसी, बहुत कुछ कहा किसी से, अलग अलग लोगों से मैंने बात की, तो बोले अभी एक हाथ तुम्हारा सही नहीं हो पाएगा यहाँ से। आज के समय पूरा लोड भी ले रहा है, तो धीरे धीरे तो ये सांसों के साथ में 2 काम हो जाएंगे। ये मेरा भी दुख रहा है, ये यहाँ से, जी ये लिगामेंट्स गड़बड़ हो गए। जी, तो मेरा अब ठीक है, डुलाते रहो भैया, हिलाते डुलाते रहो उसको। तो उसके लिए सबसे अच्छा वही मैं बता रहा हूँ, मेरा स्वानुभूत है। अभी इसी 15 अप्रैल से ऐसा हाथ मुड़ता नहीं था इतना तक, दंड बैठक दंड सारे मेरे समाप्त हो गए थे, अब फिर से शुरू हो गए हैं। तो कैसे, अंगूठे अंदर की ओर, मुट्ठी ऐसे बंद कर ली, और एकदम कोहनियों से हाथ सीधे, सांस भरी, और अंदर की ओर जितना ला सकते हैं, यहां तक सांस अंदर जाएगी। जितनी धीरे धीरे करेंगे उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा। और जो आपको दर्द हो रहा है, आप अपने बारे में बता रहे हैं, मेरे बारे में पूछ रहे थे आप? मेरे को भी समस्या है, इसका हल बताओ। जी जी, वही बता रहा हूं मैं। तो ऐसे केवल मैंने इस अभ्यास से, सूक्ष्म अभ्यास से ठीक किया। जहां गति है वहां शक्ति है, इसी नियम का पालन किया और इस अभ्यास को किया। परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो बताते हैं, अंगूठे अंदर की ओर, मुट्ठी बंद पूरी, और कोहनियां एकदम सीधी, टाइट नहीं करेंगे, सीधी करेंगे। सांस भरी, धीरे धीरे। अब भरने का मतलब है एकदम नहीं भरेंगे, भरते हुए ये अंदर की ओर जाएंगे, और यहाँ पर ठहराव जैसा आएगा। फिर जैसे ही बाहर की ओर जाए, सांस बाहर छोड़ते हुए। मैंने 15 अप्रैल से निरंतर 100 बार ऐसे क्लॉकवाइज, 100 बार एंटी क्लॉकवाइज, 200 बार किया पर डे। आज के दिन एकदम परिणाम मिल गया है। आज 31 तारीख है, 15 दिन में ही, और 15 दिन में से मैं 2-3 दिन भूला भी हूँ। मेरी ड्यूटी होती है बच्चों के एग्जामिनेशन में, तो उसी दौरान मैंने किया है, अपने ड्यूटी के दौरान ही हाथ नीचे किए और ऐसे किया, एकदम ठीक हो गया मेरा दर्द। कई लोगों से मैंने पूछा तो बोले आप राइट हैंड को छोड़ दीजिए, लेफ्ट हैंड में आ जाइए, अब ये ठीक नहीं होगा। और 15 दिन में ही ठीक हो गया, धीरे धीरे। अब देखिए, इसको कई प्रकार से हो सकते, गलत चीजें, गलत अभ्यास कई प्रकार के हो सकते हैं, सही अभ्यास, सही काम एक ही होगा, गलत काम बहुत सारे होते हैं। तो गलत तरीके भी बहुत सारे हो जाएंगे। जैसे हम अगर यूं करेंगे तो उसका विशेष लाभ नहीं मिलेगा, लाभ मिलेगा लेकिन विशेष नहीं मिलेगा। लेकिन हम यदि ऐसे पूरे समय विधि, समय तो दे ही रहे, विधि ठीक हो, धीरे धीरे, ऐसे ही फिर एंटी क्लॉकवाइज, बाहर से अंदर की ओर, गारंटी के साथ में 10 से 15 दिन के अंदर आपका दर्द यदि बहुत ज्यादा पुराना है तो आपका 60-80% समाप्त हो जाएगा, 1 महीने के अंदर पूरा खत्म, बिना किसी दवाई के। चलिए अब हम करते हैं, कलाई पकड़ी, एक तो ऐसे, ये सर्वाइकल के लिए है, या जो ऊपरी हिस्सा है पीठ का, उसमें किसी प्रकार का पेन है, कंधों में दर्द है, शोल्डर फ्रीजिंग की प्रॉब्लम है, सांस भरी, और एक सांस के साथ में एक अभ्यास। सांस का विशेष महत्व है, सांसों को महत्व नहीं देंगे तो सांस हमको महत्व नहीं देगी और हम निकल जाएंगे। तो सांसों के साथ में सभी अभ्यास, जितनी देर रुकेंगे सांस भारी रहेगी, बढ़ते हुए ऐसे और छोड़ते हुए साइड में रुकेंगे। कभी कभी भी सर्वाइकल नहीं होगा। ऐसे ही चलिए। अब चूंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी और ठंड में सिर में दर्द बहुत ज्यादा होता है। गर्मी में इसलिए होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और ठंडों में भी जब हम रजाई के अंदर सिर डाल करके सोते हैं तो वही सांस लेते रहते हैं तो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उस कारण से सिर में दर्द होने लगता है। नींद पूरी नहीं हो रही है, बहुत सारे मैं देखता हूँ बच्चे एग्जाम में आ रहे हैं 1.5 घंटे में सो जा रहे हैं। एक तो रात में पढ़े, फिर सुस्ती भी हो रही है, गर्मी का मौसम भी है यहाँ पर, वहां तो बहुत ही गर्मी है नीचे मैदानी क्षेत्र में। तो सांस भरी, और ये हड्डी है, ये वाली हड्डी है, इसके बीच में तो मुलायम वाला हिस्सा है, इसको प्रेशराइज करना है, एंटी प्रेशर देना है सिर से हाथ की ओर, हाथ से सिर की ओर। श्वास अंदर ही रहेगा और ऐसे दबा देंगे। जिनकी नींद पूरी नहीं होती है, सुस्ती आती है, जिनके सिर में दर्द होता है, माइग्रेन अर्थात, बहुत अच्छा अभ्यास है। छोटे छोटे अभ्यास है, काम इनका बहुत अच्छा है। सिर में दर्द की बहुत सारी कारण हो सकते हैं, जिनमें सर्वाइकल भी है, जिनमें लीवर भी है, जिनमें पेट में गैस्ट्रिक का होना है, ऑक्सीजन की कमी है, अत्यधिक गर्मी है, अत्यधिक सर्दी है। कुछ भी हो कारण, कुछ भी हो निवारण एक है, सूक्ष्म अभ्यास, प्राणायाम, योग। श्वास भरते हुए प्रेशराइज करेंगे, एंटी प्रेशर देंगे जितनी देर दे पाए, और कब तक देंगे, जब तक ये हिलने ना लगे। ये इसकी लिमिट है। और साथ ही साथ अपनी शक्तियों का अतिक्रमण नहीं करेंगे। ऐसे ही एक एक हाथ से, फिर सामने से ऐसे इंटरलॉक किया, सामने से ऐसे एंटी प्रेशर 6 साइड से होता है, दाया बाया, फ्रंट बैक, अप एंड डाउन। पीछे से सिर में दर्द की समस्या होगी ही नहीं। नहीं तो हम सिर में दर्द की मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे 15 साल के, 12 साल के, 20 साल तक युवक, 25 साल के, 30 साल के सिर दर्द की दवाई खाते रहते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, मम्मी ने डांट दिया, तो छोटे छोटे बच्चे 16-16 साल के गोलियां खा रहे हैं सिर दर्द की। सिर दर्द की गोली खाने से अच्छा इस प्रकार का अभ्यास करें। ऊपर से करेंगे ऐसे एंटी प्रेशर, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, श्वास अंदर रहेगा, नीचे से से ऐसे दाया बाया, फ्रंट राइट लेफ्ट, फ्रंट बैक, अप एंड डाउन, 6 साइड से। 3 बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। और सांस भरने और छोड़ने का मतलब है कि हम साउंडलेस ब्रीदिंग, अब करते हैं हम। गर्मियों में व्याकुलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बड़े बात बात में गुस्सा आना। हम यूं तो जिनको लड़ाई करनी होती है हमेशा लड़ लेते हैं, लेकिन सामान्य रूप से गर्मियों में लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। किसी का हाथ टच हो गया तो उसमें लड़ जाते हैं, किसी को सीट नहीं मिली उसमें लड़ जाते हैं, घर में आपस में भी लड़ाई झगड़े ऐसे चलते रहते हैं, गर्मी में ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए ऐसे अपने मन को शांत करने के लिए 2 अभ्यास बहुत अच्छे हैं। दांतों के लिए शीतकारी और पूरे शरीर के लिए शीतली प्राणायाम। ये करते हैं, जिह्वा को गोल गोल बना करके सांस अंदर को भरेंगे, जितना सांस ले पाए थोड़ा सा रोक करके नाक से बाहर निकाल देंगे।
व्याकुलता को कम करता है, मन को शांत करता है, शीतलता बढ़ाएगा शरीर में, नाम ही शीतली प्राणायाम है। मुंह में छाले हो गए यदि, तो कम से कम 21 से 42 बार कीजिए, तुरंत लाभ मिलेगा। साथ में स्फटिका भस्म आती है, स्फटिका भस्म को पानी में घोल करके या सीधे सीधे स्फटिका को लगा लीजिए, पानी में घोल करके, या उसका कुल्ला कर लीजिए, उसमें भी लाभ करता है। और थोड़ा सा 1-2 घूंट पी लीजिए। यह तो कामदुधा है, पतंजलि की ही आती है कामदुधा, उसको भी हम थोड़ा सा पानी लगाया और उसको लगा लिया, तो वो भी, और थोड़ा सा पी लिया 1-2 चुटकी, तो उससे भी मुंह के छाले बहुत जल्दी सही हो जाते हैं। और साथ में शीतली प्राणायाम, शीतली प्राणायाम से केवल शीतली प्राणायाम करना है तो 21 से 42 बार कर लीजिए, तुरंत लाभ दिखाई पड़े। ऐसे, और जिनसे जीव ऐसे गोल गोल ना बन पाए, वे लोग जैसे सीटी बजाते हैं, तो ऐसे हमारे जो लिप्स हैं उनको गोल गोल बनाएंगे, ऐसे कौवे की चोंच की तरह, ऐसे। चलिए, अगला अभ्यास हम करते हैं शीतकारी प्राणायाम, दांतों की समस्या के लिए। दांत में यदि बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी आ गई है, पस है, मवाद है, मसूड़ों से निकल रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा है अभ्यास। 2 प्रकार से, एक सामने से और एक साइड से। आइए, बतीसी से बतीस मिलाई, दांत से ऊपर के नीचे के दांत मिलाए, उनके गैप्स में से सांस अंदर की ओर भरते हैं, और एक क्रिया कहलाती है गंडूष धारण, जिसमें तिल का तेल है, सरसों का तेल है, इनको मुंह में करीब थोड़ा सा डाल करके, एक ढक्कन डाल करके मुंह में घुमा लें ऊपर से, उसके बाद में थोड़ा सा मसाज कर लें, काले नमक की या सामान्य नमक की, साधारण नमक की भी, और फिर मुंह बंद करके बैठ जाए। तेल को मुंह में डाल करके और घुमाते रहें, शांत होकर के बैठने, ध्यान भी लगेगा और इसका काम भी हो जाएगा। तो जिनके दांतों के ऊपर बहुत काला काला जम गया है, वो भी धीरे धीरे ठीक होने लगेगा, साफ होने लगेगा। और मसूड़ों में जो प्रॉब्लम हो रही है, पायरिया की प्रॉब्लम है, या दांतों में किसी प्रकार की कुछ डेफिशिएंसी हो रही है, समस्या हो रही है, उससे भी छुटकारा मिलेगा गंडूस धारण करके। और साथ में शीतकारी प्राणायाम साइड से करेंगे, फ्रंट से, साइड से, थोड़ा दूर है मेरे पास से फोन, तो जब हनुमान चालीसा जी का पाठ करना होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, जो भी करेंगे। साइड,
और डबल चिन की समस्या जिनको होने लगी है, तो ये मांस आने लगता है ज्यादा, फिर एज भी ज्यादा दिखाई पड़ने लगती है। तो उसके लिए अभ्यास हम करेंगे गर्दन को चढ़ा के, ग्रीवा चालन। ग्रीवा तो बैठ करके भी होता है, खड़े होकर के भी होता है, अभी हम बैठ करके करेंगे। पीछे की ओर जाएंगे तो सांस अंदर, आगे की ओर आएंगे तो सांस बाहर। पहले आगे पीछे, एक सांस में पीछे और बाहर छोड़ते हुए एक बार में ही आगे। इसको हम टुकड़ों में भी कर सकते हैं ऐसे, सांस भरी और एक बार में भी कर सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार से कर लेते हैं। साइड में सांस भरी और छोड़ते हुए साइड में, और कंधे को बिना उठाए कान को स्पर्श करते हैं कंधे के ऊपर। कंधे को उठाएंगे नहीं, वापस छोड़ते हुए साइड में, कंधा नीचे ही रहेगा। कम से कम 5 बार। ऐसे ही कम से कम, सिली कहा जाता है कम से कम इतना तो हो, अधिकतम कितना भी कर लें अपनी आवश्यकता अनुसार। किसी का गर्दन बहुत मोटी हो गई है, बहुत ज्यादा मांस आ गया है यहाँ पर साइड में, किसी किसी की गर्दन आगे ही नहीं हो पाती है, रात भर खर्राटे लेते रहते हैं, उसके लिए उज्जाई प्राणायाम है, सर्वांगासन है। और जिनको अन्य समस्या है उनके लिए औषधियां भी हैं। चारों ओर गर्दन घुमाना, गर्दन जब पीछे की ओर जाएगी तो सांस अंदर। यह भी बहुत अच्छा अभ्यास है। इनको डबल चिन होने लगी है, बहुत ज्यादा मांस आ गया है गर्दन के वाले क्षेत्र में, ऐसे ही। विपरीत, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो अभ्यास ये मेरे भी स्वानुभूत है। जिनका बीपी, क्योंकि बीपी की बड़ी समस्या है, बीपी और शुगर की, शुगर के लिए मैंने भी, जैसा कि बहन जी ने शुरू में बताया, मैंने भी चलाया है, यूट्यूब में मैंने भी शुरू किया है कि जो विशेष अभ्यास हैं, जो आसन है, उसके लिए हम कौन कौन सा अभ्यास करें, उसके लिए एक सीरीज हमने भी चलाई है। तो आप उस यूट्यूब चैनल के साथ में जुड़िएगा भी। उसमें प्रतिदिन हमने 3-3 4-4 आसन लिए हैं, और उसको परसों से शुरू किया है, एक नया वीडियो अपलोड और आज करेंगे। तो उसमें आप जुड़िएगा। और ऐसे लोगों को जिनको शुगर की समस्या है, तो शुगर कैसे दूर करें, दो बड़ी समस्याएं हैं, शुगर, और अभी जो 2030 में एक बहुत बड़े पैमाने पर उभर के आने वाली है, वो हमारे बच्चों के समय में मायोपिया की समस्या। आंखों से दिखाई देना ही हर तीसरे बंदे को समस्या हो जाएगी। ये 2030 के साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं, 2030 में बहुत बड़ी उभरती हुई समस्या आ रही है पूरी दुनिया में, विशेषकर भारत में। भारत में तो हर तीसरा बच्चा, हर तीसरा व्यक्ति से समस्या से ग्रसित होगा। तो हम योगा टीम के सदस्य, पतंजलि के सदस्य, सभी लोग इस समस्या से ग्रसित तो नहीं होंगे, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं उन तक भी हम प्रेषित करें। तो आंखों की समस्या के लिए बाद में करेंगे। अभी हम दूसरी, तो तीसरी जो बड़ी समस्या है वर्तमान में जो चल रही है, वो है बीपी की समस्या। तो बीपी के लिए दो अभ्यास मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। बीपी भी दो प्रकार का है, एक तो लो है, एक हाई बीपी है। तो हाई बीपी के लिए पहले बता रहा हूँ, अपना अपना याद कर लेंगे, या जिसको जैसी समस्या या नहीं भी है, जिसको जैसे याद करना है। पहले हम करेंगे हाई बीपी के लिए। हाई बीपी के लिए तो मैंने पहले भी बताया था क्लास में, ऐसे हाथ सामने को रखिए और सांस फेंकिए बाहर,
इस पर स्पर्श हो, आप अंदर से जो हवा आ रही है। 3 से 5 बार कीजिए। हवा जो आपको महसूस हो रही होगी वो गर्म महसूस हो रही होगी, बस इतना ही ध्यान रखना है हाई बीपी वालों को। तो जिनको हाई बीपी है वे गर्म हवा छोड़ेंगे अंदर से, इस प्रकार का यह अभ्यास करेंगे। तो आइए हम सीधे बैठ जाते हैं इस अभ्यास के लिए। वो करीब 21 बार करेंगे एक बार में, अभी नहीं करेंगे, अभी तो केवल प्रतीकात्मक रूप से कर रहे हैं। सांस भरी, जितनी गहरी सांस भर सकते हैं। और एकदम छोड़ेंगे, धीरे धीरे भरेंगे। छोड़ेंगे प्रेशर के साथ में, लेंगे सामान्य रूप से। और एक बार में जो एक इसकी टर्न होगा वो होगा 21 बार का। 21 बार से ज्यादा नहीं करेंगे। फिर कभी कभी किसी का बीपी डाउन भी होने लगता है, हाई बीपी है तो ये बहुत अच्छा अभ्यास है। साथ ही साथ जिसके हाई बीपी की समस्या हो रही हो तो वो यहाँ पर पाउडर लगा करके, जो कॉलर बोन है उसके ऊपर से जो मुलायम हिस्सा है उसमें पाउडर लगा करके या तेल लगा करके, जिसका बीपी बढ़ गया है अपने आप तो कुछ नहीं कर पाएगा वो, हम सदस्य परिवार के सदस्य के रूप में इसको फटाफट दबा देते हैं इसे। वो भी क्योंकि जब तक डॉक्टर के पास जाते हैं तब तक बहुत हानि हो चुकी होती है। तो घर में रह करके हम इतना कर सकते हैं तो हाई बीपी वाले जो अटैक पड़ रहा है उससे बच जाएंगे। तो ये हो गया हाई बीपी का। लो बीपी का ऐसे फिर से कीजिए, हाथ सामने और फूंक मारेंगे। इससे ठंडी हवा महसूस हो रही हो अपेक्षाकृत। मुझे तो ज्यादा ठंडी हो रही है क्योंकि बाहर से हवा भी ठंडी ठंडी चल जी, रही ठंडी है। हवा आ रही है, ठंडी हवा। जी, तो ठंडी वो वाली गर्म आई थी, ये ठंडी आएगी। तो इसमें हमें क्या करना है, ऐसे बैठेंगे सीधे सामान्य अवस्था में, योग मुद्रा में, और सांस भरी, धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे। ये धीरे धीरे करेंगे, ध्यान रखें, उसको एकदम करेंगे और इसको धीरे धीरे नाक करेंगे। मुंह से छोड़ना है कि होठ मुंह से, से कि नाक होठ से, होठ से। है? पहले भी हमने मुंह से छोड़ी थी, अभी भी सांस नाक से लेना है, नाक से छोड़ना है मुंह से, पहले भी अभी भी। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, दोनों अभ्यासों में। इसमें हम सबसे पहले बीपी वाला, जो हाई बीपी वाला किया था, उसमें हमने धीरे धीरे सांस ली और झटके से सांस को छोड़ दिया था, है ना। अभी मुंह के हम द्वारा अभी सांस ले रहे हैं और सांस को छोड़ रहे हैं मुंह से। धीरे धीरे, उसमें एक साथ, इसमें धीरे धीरे। तो आप देखेंगे अगर हम 21 बार करेंगे तो तुरंत लाभ मिलता है। मैंने तुरंत में देखा है कि 20 पॉइंट तक कम और अप हो जाता है। जिसका लो है, अब लो की समस्या है, लो है तो लो और हाई के बीच में जो जैसे 70 110 80 120 है, तो उसमें किसी का 155 160 180 तक पहुंच जाता है पर। लोअर वाला है वो 95 तक पहुंच जाता है। तो ये समस्या हो जाती है। उसको सामान्य अवस्था में लाने के लिए हम निरंतर प्राणायाम तो करते हैं, इस अभ्यास को कर लेंगे तो बहुत त्वरित लाभ उसको मिलता है। इस अभ्यास को भी कीजिएगा। आइए अब हम चलते हैं प्राणायाम की ओर। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर कोच भैया, आपने आज हाई बीपी और लो बीपी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसी समस्या होती है और हम ज्यादातर कपालभाति या हमारे भस्त्रिका इस पर ही करते हैं, मगर आज आपने बहुत सुंदर बताया तरीके कि सामान्य लोगों के साथ हम योग की प्रचार की चर्चा करते हैं, योग की, तो उनको बता दिया जाएगा, है ना। ये बहुत सुंदर। और अभी हम प्राणायाम की तरफ चलते हैं, समय को देखते। प्राणायाम करेंगे। जब हनुमान चालीसा का पाठ करना हो तो आप बता दीजिएगा मुझे, जब आप में से कोई करेंगे। जी, आप करा दीजिए, कोई बात नहीं, आप करा दीजिए। हम नहीं, अभी करते हैं। मैं श्रवण करूंगा, मुझे पूरा याद नहीं है।
अच्छा ठीक है, सदन में करेंगे जो भी भाई बहन, जैसे हैंड राइज करें। अशोक भैया जी जी जी, जी स्वागत है। करो कपालभाति चालू करिए और आप कपालभाति करते जाइए, मैं हनुमान चालीसा का आपको पाठ करवाऊंगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुई हरहु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीसा, नारद सारद सहित यहीसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कई सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जोजन कर भानु, लियो ताई मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीन लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलबीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लाए, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रो रघुपत के दासा, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवर जाई, जहाँ जन्म है भक्त हरि कहाई, भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरवे, हनुमान से सब सुख करही, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सद बार पाठ कर कोई, छूटे बंदी महा सुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित
हृदय बसों सुरभूप सियाबल रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलराम जी की जय, अयोध्या राम जी लला की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय, बोलो योगहार परिवार की जय। धन्यवाद मुन्नीलाल जी की जय। दो बीच में क्यों अटक गए थे अशोक भैया? बहुत सुंदर, तल्लीन हो गए थे, थोड़ी भूल हो गई थी। बहुत सुंदर। वो तल्लीन हो गए थे हनुमान जी के ध्यान में। ध्यान में जब तल्लीन हो जाते हैं तो हनुमान बहुत जी। तल्लीन हुए बहुत हुए सुंदर। करते करते आज आपने सुंदर गाई, बहुत सुंदर। आपके आवाज में बहुत थोड़ा सा मधुरता भी थी, बहुत अच्छे से आपने गाई, मगर थोड़ा सा आपका ध्यान उसमें जा जी पोस्तो जी। जी ओम ओम। चलिए, बहुत सुंदर। योगा टीम में आकर के बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। भजन का श्रवण भी करते हैं, योग तो नित्य प्रति कर ही रहे हैं। आइए अगला अभ्यास करते हैं हम बाह्य प्राणायाम। 3 बार सांस भरी, बाहर छोड़ी, सांस भरी, बाहर छोड़ी, और 3 बंदों के साथ में करेंगे। 3 बंद एक साथ कहलाते हैं महाबंद। महाबंद के साथ में करते हैं बाह्य प्राणायाम। सांस भरी, बाहर छोड़ी, चलिए अब हम करते हैं अग्निसार क्रिया। सांस भरी, बाहर छोड़ी, और पेट को आगे पीछे हिलाना। सांस भरी, बाहर छोड़ी, और सांस को आगे पीछे, आप पेट को आगे पीछे हिलाना। एक बार और करेंगे। चलिए करते हैं हम उज्जयी प्राणायाम।
बार लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। आइए अब करते हैं हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते जाएंगे। मैं एक छोटा सा वजन आपके बीच में रखूंगा। अनुलोम विलोम के साथ में वजन का भी आनंद लेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। आपने सुना है, पहले भी मैंने शायद सुनाया होगा ये। आज पुनः सुनिएगा। जो लोग उस दिन नहीं थे और जो थे वो फिर से सुनिएगा। इस जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। रे प्यारी कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। रे प्यारे जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। रे प्यारे जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट। रे प्यारी कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो बनारस कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, घूमो दिल्ली कैंट। रे प्यारे घूमो दिल्ली कैंट। किंतु मन में नाम गुरु का राखो, मन में नाम गुरु का राखो। धोती पहनो चाहे पैंट, जगत में कोई न परमानेंट। प्यारी कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, या हो लेफ्टिनेंट। रे प्यारे या हो लेफ्टिनेंट। इतने बड़े बड़े साम्राज्य थे, ये वंश वो वंश सब वंश चले गए। हम जैसे लोग छोटे छोटे बातों में अटके रहते हैं, इसलिए कहा राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल, या हो लेफ्टिनेंट। रे प्यारे या हो लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट। रे प्यारे कोई न परमानेंट। परमानेंट एक चीज है, वो इस अंतरा में कही गई है। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। रे प्यारे ये सच्ची गवर्नमेंट। राम नाम की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। रे प्यारे ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, और मैं भी आपसे कहता हूं, ये जो हमारी योगा आर की टीम है, इसके साथ भी लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना अब सेंट, जगत में कोई न परमानेंट। रे प्यारे
कोई न पर मानै। तो जो लोग जो रोज नहीं जुड़ पाते हैं या योग टीम के साथ में नहीं जुड़ पाते हैं, तो जो लोग रोज योग नहीं कर रहे हैं, वे सभी भी किसी भी योग कक्षा से अब्सेंट ना हो। बस मैं तो यही कहूंगा इस भजन के माध्यम से। आइए अब हम करते हैं 3 बार भ्रामरी, 3 बार उद्गीत। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। उद्गीत। ओम। ओम। मौन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। दोनों हाथ ऊपर आपस में रगड़ेंगे और उत्पन्न हुई ऊर्जा को आंखों के ऊपर ऐसे लगाएंगे। चलिए कर लेते हैं सिंहासन। अब करेंगे एक दूसरे के किसी की ओर देखते हुए, एक दूसरे के चेहरे को देखते हुए हम करेंगे अब हास्यासन। शांति पाठ कर लेते हैं, फिर इस सत्र का समापन होगा, फिर अगले सत्र में बढ़ेंगे हम। शांति पाठ। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शांति
सर्वं शांति शांतिरेव शांतिधामा शांतिरेव ओम शांति शांति। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्ण महाराज की जय। बलदेव महाराज की जय। सभी देवी देवताओं की जय। आप सभी लोगों की जय। जय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। बहुत सुंदर। खूप छान छान. विष्टी विष्टी खूप छान खूप छान. विष्टी विष्टी खूप भालो, खूप भालो. खूप मानो खूप मानो मानो मानो. सभी लोगों ने बहुत सही करके किया। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में आते हैं खूब भालो भालो करने के लिए। जी बहुत सुंदर। आदरणीय कोस भैया, आपका बहुत बहुत मनपूर्वक धन्यवाद, आभार। और अतिशय सुंदर आपने आज का योग सत्र योगार मंच पर दिया। आप नियमित